अगर आप भी बाबा भैरवनाथ जी के आगे लगा देंगे यह अर्जी और इस मंत्र का कर देंगे जाप, तो आपके जो भी शत्रु हैं या फिर कोई शैतानी शक्ति है, तो दिनों में नहीं, घंटों में नहीं, मिनटों में नहीं, चुटकियों में ही शत्रु और शैतानी शक्ति का हो जाएगा अंत बाबा भैरवनाथ जी की इस शक्ति के द्वारा। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे चैनल के माध्यम से मैं पहले आपको बहुत सी विधियां और मंत्र बाबा काल भैरवनाथ जी के आपको बता चुका हूं, लेकिन आज जो है विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं बाबा काल भैरवनाथ जी की, कि कैसे आपने बाबा काल भैरवनाथ जी को अर्जी लगानी है और कैसे बाबा काल भैरवनाथ जी आपकी अर्जी को मंजूर करेंगे और कैसे आपने इस मंत्र का जाप करना है केवल 21 बार। तो उसके बाद जो भी आपके घर परिवार में या फिर आपके शरीर के ऊपर कोई अगर शैतानी शक्ति होगी तो उसका भी अंत करेंगे बाबा काल भैरवनाथ जी। और इसके अलावा जो भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, तो उनका भी विनाश करेंगे अगर आपने इसी विधि के अनुसार बाबा काल भैरवनाथ जी को ये अर्जी लगाई और इसी विधि के अनुसार अगर आपने इस मंत्र का जाप किया और जो इसकी संपूर्ण विधि है, इसकी संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति करने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें, तभी आप इसकी विधि है उसको समझ पाएंगे, तभी आपकी जो अर्जी है बाबा काल भैरवनाथ जी तक पहुंचेगी। और बाबा काल भैरवनाथ जी शिव शंकर जी का जो रुद्र अवतार हैं, तो आपके शत्रु और शैतानी शक्ति का चुटकियों में ही अंत कर देंगे अगर आपने इस विधि का प्रयोग कर लिया। तो अब मैं आपको बाबा काल भैरवनाथ जी को अर्जी आपने किस विधि के अनुसार लगानी है और कैसे आपने ये लुभा भोग प्रसाद देना है और कैसे आपने मंत्र का जाप करना है, अब मैं आपको इसकी विधि बताने जा रहा हूं आपको। और ये विधि बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि जो साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं। और जो साधक मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद कोई पर्सनली बात करना चाहते हैं या फिर कोई हवन सामग्री वगैरह मंगवाना चाहते हैं या भैरवनाथ जी के रक्षा सूत्र तावीज धागे मंगवाना चाहते हैं, काली के, माता मसानी के, आप अपने घर का कीलन करवाना चाहते हैं, आप मेरे द्वारा माता श्यामकुर मोहिनी के वशीकरण धागे सूत्र मंगवाना चाहते हैं, तब आप ये जो नीचे पट्टी देख रहे हैं व्हाट्सएप के ये जो नंबर हैं, ये दोनों हमारे ही नंबर हैं और आप इनके ऊपर अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। और जो दूसरा नंबर है 7986666395 वाला, इसके ऊपर आप खुद कॉल लगाकर आप किसी भी धागे तावीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप सामग्री वगैरह की बुकिंग भी करवा सकते हैं और आप खुद इस नंबर के ऊपर आप कॉल लगा सकते हैं सुबह 9 AM से शाम के 5 PM तक। अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तब आप जो दूसरा नंबर है 6284622274 वाला, तो उसके ऊपर केवल व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज भेजें तो आपको कोड भेज दिया जाएगा और कोड के बाद आपकी बुकिंग हो जाएगी, अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। तो उसके बाद खुद मैं पर्सनली आपके साथ बात करूंगा, जो भी आपके घर की कोई समस्या होगी तो उसका मैं आपको
निवारण बताऊंगा। तो अब मैं आपको बाबा काल भैरवनाथ जी को कैसे आपने अर्जी लगानी है, कैसे आपने मंत्र का जाप करना है और क्या आपने लुहा भोग प्रसाद देना है। और ये जो विधि है बाबा काल भैरवनाथ जी की केवल एक ही दिन कार्य करेगी, रविवार वाले दिन। तो आपने ये अर्जी कैसे लगानी है, आपने पहले बाबा काल भैरवनाथ जी के नाम का एक रोट तैयार करना है। जैसे हम मीठी रोटी बनाते हैं तो दोनों साइड आपने इस रोटी की पकानी है, लेकिन ये जो रोटी होनी चाहिए मन्नी टाइप की। आप इसको तवे के ऊपर भी बना सकते हैं या धरती के ऊपर भी मन्नी टाइप आपने ये बाबा जी का रोट बनाना है। कम से कम 300 ग्राम गेहूं का आटा होना चाहिए। और ये जो आपने मन्नी बनानी है, आपने इसमें गुड़ डालना है, गुड़ का मीठा आपने डालना है। तो ये मन्नी तैयार करने के बाद इसकी दोनों साइड के ऊपर बाद में आपने देसी घी लगा लेना है। और इसके लिए आपको एक सरसों के तेल का दिया चाहिए, मिट्टी वाला। और इसके लिए आपको एक पूजा वाला लाल वाला थोड़ा सा 1 चम्मच सिंदूर का आपको चाहिए। और ये जो सिंदूर है किसी प्लेट में, किसी थाली में आपने इस सिंदूर को बिखेर लेना है। और उसके ऊपर आपने ये जो दिया है बाबा काल भैरवनाथ जी के नाम का सरसों के तेल का, इस दिए को आपने उस सिंदूर के ऊपर आपने रख देना है। और उसके बाद आपने ये जो प्लेट है या फिर कोई थाल है, तो आपने इसको जहाँ पर आपने कोई जगह जो शुद्ध की है या तो वहाँ पर आप इसको रख लें, या घर के बने मंदिर में भी आप इसको रख सकते हैं। और इसके साथ आप एक जल का बर्तन भी, पानी का बर्तन भरकर आपने रख लेना है। और उसके बाद आपने थोड़ी सी अंगियारी तैयार करनी है। आपने आग की अंगियारी तैयार करनी है, गोबर के कंडे, गोबर के उपलों की। तो उसके बाद रात्रि के समय रविवार वाले दिन जब सूर्यास्त हो जाए, तो आपने वह दिया रोशन करने के बाद वह जो अंगियारी है गोबर के कंडे या गोबर के उपले की, तो उस दिए के सामने आपने उसको रख लेना है। लेकिन इसको प्लेट या थाल में ना रखें, उससे अगले वाली साइड के ऊपर आप थोड़ी सी अंगियारी रख लें। उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालें, थोड़ा सा सरसों का तेल आपने डाल देना है। और वह जो रोट है बाबा जी का, बाबा काल भैरवनाथ जी का जो मीठा रोट है, आपने उस अंगियारी के ऊपर से वार कर उसी के पास आपने, उस दिए के पास इस रोट को आपने रख देना है। और फिर आपने बाबा काल भैरवनाथ जी को अर्जी लगानी है। अर्जी कैसे लगानी है, आपने अरदास करनी है, बेनती करनी है कि हे बाबा काल भैरवनाथ, आप हमारे घर में प्रवेश करें। जो भी हमारे घर में कोई शैतानी शक्ति है आप उसका निवारण करें। और जो भी हमारे शत्रु हैं, जो भी कोई शैतानी शक्ति है, आप उसका पूर्ण रूप से अंत करें। हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी चारों दिशाओं में आप रक्षा करें। तो उसके बाद आपने या तो बैठकर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या खड़े होकर भी आंखें बंद करने के बाद ध्यान लगाकर आपने बाबा काल भैरवनाथ जी का ये जाप करना है। ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। आपने 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। तो जाप करने के बाद आपने वह जो दिया है वैसे ही वह जलता रहे। तो आपने उस रोट को वहाँ से उठा लेना है। बाबा जी का जो वह भोग है, आपने इसको पूरे घर में से इसको वार लें। सभी व्यक्तियों के ऊपर से भी आप वार सकते हैं। 1 बार वार लें या 7 बार वार लें, कैसे भी वार लें, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज कैसे भी आप वार लें। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर से वारना ना करवाए, उतारा ना करवाए, क्योंकि कई घरों में ऐसे लोग होते हैं जो विश्वास नहीं करते इन बातों के ऊपर। अगर किसी को विश्वास नहीं है तब उसके ऊपर से आप ये उतारा ना करें।
तो उसके कपड़ों के ऊपर से आप इस उतारे को कर सकते हैं। तब भी बाबा भैरवनाथ जी पूर्ण रूप से पूरे परिवार की, आपकी, आपके घर की, गाड़ी वाहन की रक्षा करेंगे और शत्रु और शैतानी शक्ति का तुरंत ही अंत करेंगे। इतनी शक्तिशाली ये विधि है। तो जब आप ये अरदास करेंगे तो आपकी अर्जी पहुंचेगी बाबा काल भैरवनाथ जी के पास, और बाबा भैरवनाथ जी पूर्ण रूप से आपके घर के ऊपर फिर पहरा देंगे। तो आपने जो वह मन्नी है, जो वह रोट है बाबा जी का, इसको घर से वारने के बाद, उतारा करने के बाद, इसको आप किसी बैल को डाल सकते हैं, या फिर आप इसको बंदरों को डाल सकते हैं, दरवेशों को, कुत्तों को आप डाल सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद। लेकिन किसी को ये बांटना नहीं है, इसका भोग आपने ग्रहण नहीं करना है, इसको आपने बाहर जानवरों को ही डालना है। तो उसके बाद जो वह सिंदूर है, तो दिया वैसे ही चलता रहे। तो उस सिंदूर में आपने थोड़ा सा सरसों का तेल आपने मिला लेना है। सरसों का तेल मिला लेने के बाद आपने जो आपका ये हाथ है, इसका ये जो पंजा है, आपने उस सिंदूर में ऐसे आपने लगा लेना है। और वह जो दिया है बाबा काल भैरवनाथ जी का जो आपने रोशन किया है, इसको आप पूरे घर में से घुमाएं। उसके बाद आपने वह जो दिया है उसको घर से बाहर लेकर जाना है। तो जो आपके घर का बाहर वाला गेट है, उसकी दाईं या बाईं तरफ आपने उस दिए को रख देना है। और जो आपने वह सिंदूर लगाया है सरसों के तेल डालकर अपने हाथ के ऊपर, तो जो आपके घर का मेन गेट है, तो दोनों साइड के ऊपर आपने पंजे लगा देने हैं बाबा भैरवनाथ जी के नाम के। तो इससे कोई भी शैतानी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और जो भी आपके शत्रु होंगे तो बाबा भैरवनाथ जी उनको दंडित करेंगे, अगर आपने इस विधि का प्रयोग कर लिया। जो वह आपने पानी रखा था, जल रखा था दिए के पास, तो उसका पूरे घर में आपने छींटा देना है, पूरे घर में इसको गिराना है। और जो शेष बच जाए, दोनों साइड के ऊपर, घर का जो आपका बाहर वाला गेट है, दोनों साइड के ऊपर आप इसको डाल दें। तो इससे बाबा भैरवनाथ जी की ये जो आपने अर्जी लगाई है, और जब इस मंत्र का आप जाप करेंगे, तो बाबा काल भैरवनाथ जी की ये जो शक्ति है आपके घर में रहेगी, और आपकी चारों दिशाओं में शत्रु और शैतानी शक्ति से आपकी रक्षा होगी। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आप भैरवनाथ जी के जो सिद्ध यंत्र होते हैं, अष्ट धातु के जो बने हुए होते हैं, तो आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला आप प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध माला हमारे द्वारा आप मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा आप रक्षा किट मंगवा सकते हैं, मौनी वशीकरण धूनी मंगवा सकते हैं, आप कोई भी धागे ताबीज आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।